बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों और बहनों। अरबी ग्रामर यानी सर्फ़ व नहव के एक तफसीली प्रोग्राम और कोर्स का आगाज़ करने जा रहे हैं और आज इस सिलसिले का पहला सबक पढ़ने जा रहे हैं। मैं मोहम्मद इकबाल पहले सबक के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अरबी ज़बान जो कुरान मजीद की ज़बान है इंतहाई आसान है। बिलखुसूस उर्दू बोलने और समझने वालों के लिए तो ये ज़बान और भी ज़्यादा आसान है, क्योंकि उर्दू ज़बान में बोले जाने वाले 80% अल्फाज अरबी ही के हैं। सिर्फ़ एक ज़बान से दूसरी ज़बान में मुंतकिल होते हुए उनमें कुछ तग़य्युर वाक़ई हो गया है। लिहाजा अगर हम सिर्फ़ उस तब्दीली को समझ लें तो निस्फ़ से ज़ायद अरबी ज़बान के बारे में आगाही हासिल हो जाती है। अरबी ज़बान में बुनियादी हैसियत हुरूफ़ुल हिजा को हासिल है, जिन्हें हम उर्दू में हरूफ़ तहज्जी और अंग्रेज़ी में अल्फ़ाबेट्स के नाम से जानते हैं। हरूफ़ुल हिजा ये हैं: अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा, दाल, ज़ाल, रा, ज़ा, सीन, शीन, स्वाद, दौद, ता, ज़ा, आइन, गैन, फ़ा, क़ाफ, काफ, लाम, मीम, नून, हा, वाव, हमज़ा, या। अरबी ज़बान में दूसरी अहम चीज़ हरकात हैं। बुनियादी हरकात दर्ज झैल हैं। ज़बर, जिसे अरबी में फ़तहा कहते हैं। ज़ेर, जिसे अरबी में कसरा कहते हैं। पेश, जिसे अरबी में ज़म्मा कहते हैं। जिस हर्फ पर ज़बर हो उस हर्फ को मफ़तूह कहा जाता है। जिस हर्फ पर ज़ेर हो, जिस हर्फ के नीचे ज़ेर हो, उस हर्फ को मकसूर कहा जाता है। जिस हर्फ पर पेश हो उस हर्फ को मज़मूम कहा जाता है। दोहरी या डबल हरकत को तनवीन कहते हैं। हरकात के अलावा एक और अहम अलामत सुकून की अलामत है, जो कि आपको सामने नीचे नज़र आ रही होगी। ये दो तरह से लिखी जाती है। एक तो पेश की आधी हालत जैसी इसकी राइटिंग है, इसकी लिखाई है, और दूसरी आपको इसकी अलामत वो अरबी के हिंद से 8 की तरह से नज़र आ रही है। अरबी हरूफ़ुल हिजा की तादाद 28 या 29 है। इस फ़र्क की वजह अलिफ़ और हमज़ा है। जो लोग अलिफ़ और हमज़ा को एक ही हर्फ शुमार करते हैं उनके नज़दीक इन हरूफ की तादाद 28 है, और जो इन दोनों हरूफ को अलहदा अलहदा हर्फ शुमार करते हैं उनके नज़दीक हरूफ़ुल हिजा 29 है। अलिफ़ और हमज़ा में फ़र्क क्या है? जब अलिफ़ पर तीनों हरकत ज़बर, ज़ेर, पेश में से कोई हरकत आ जाए या अलामत सुकून आ जाए तो वो हमज़ा कहलाता है। यहाँ आपको अलिफ़ नज़र आ रहा है और हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश उ। और अब इसके बाद हम अपने इसी सबक को दोबारा मुख्तसरन दोहरा लेते हैं। हमारा सबक अरबी हरूफ़ तहज्जी से मुताल्लिक़ है और इनकी तादाद 29 है, जो मैंने आपको पढ़कर सुनाए हैं। इन हरूफ के साथ कुछ अलामात आती हैं जो गैर अरबी लोगों को अरबी पढ़ने में आसानी
کے لیے لگائی جاتی ہیں۔ ان علامات میں زبر، زیر اور پیش بھی شامل ہیں۔ ان تینوں حرکات کے لیے عربی میں کچھ اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، یعنی زبر، زیر اور پیش جو الفاظ ہیں یہ اردو کے ہیں، ان کے لیے عربی میں فتحہ، کسرہ اور ضمہ کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ فتحہ والے حرف کو مفتوح کہتے ہیں، کسرہ والے حرف کو مکسور اور ضمہ والے حرف کو مضموم کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور علامت جسے سکون یا جزم کہتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے دو صورتوں میں پیش کی گئی ہے۔ اب الف اور حمزہ کے درمیان فرق کیا ہے؟ دیکھنے میں الف اور حمزہ دونوں ایک طرح سے ہوتے ہیں، لیکن ان کی پہچان اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ الف ہمیشہ زبر، زیر اور پیش سے خالی ہوتا ہے، اس کے ساتھ نہ فتحہ ہوتا ہے، نہ کسرہ ہوتا ہے، نہ ضمہ ہوتا ہے، نہ ہی اس کے ساتھ سکون یا جزم ہوتا ہے، جبکہ حمزہ جہاں پر ہوتا ہے اس کے ساتھ ضمہ، فتحہ، ضمہ یا کسرہ آتا ہے، یا اس کے ساتھ جزم کی علامت ہوتی ہے، اور یہ الف اور حمزہ کے درمیان فرق کا ایک ذریعہ ہے۔ اگلے وقت تک کے لیے اجازت۔